अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है अफारा व गैस का फौरी हल और उसके लिए हर्बल नुस्खाजात, घरेलू इलाज, किचन से इलाज। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम अफारा की तारीफ़ कर लेते हैं कि अफारा से क्या मुराद है। तो दोस्तों, अफारा से मुराद उस कैफियत का नाम है जिसमें हवा, गैस, जिसको रिह भी कहा जाता है, पेट में रुक जाए और अखराज ना पाए, तो जिसकी वजह से पेट ढोल की माने फूल जाए, तो ये चीज़ अफारा कहलाती है। और अगर फौरी तौर पर इसका हल ना किया जाए तो ये ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये अगर दिल की तरफ जाएगी तो हार्ट अटैक का बायस बन सकती है। और अगर पेट के किसी कमज़ोर हिस्से को फाड़ कर बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो ऐसी कैफियत को फिर हर्निया कहा जाता है। ठीक है जी, अब आपको इस तारीफ़ का इल्म हो गया कि अफारा और गैस से क्या मुराद है। अच्छा, अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक को लेकर और हम इसकी माहियत और असबाब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले किसी भी आम शख्स से भी अगर पूछा जाए जी कि अफारा और गैस जो है वो पैदा क्यों होती है, तो उसका जवाब यही होगा जी कि हाजमा की ख़राबी। ठीक है जी, हाजमा की ख़राबी और ख़ुराक का हज़म ना होना। ठीक है जी, इसकी वजह से ये गैस और अफारा पैदा हो जाता है। यानी एक आम फर्द भी ये समझता है कि अफारा और गैस का जो सबब है वो क्या है। ठीक है जी, ये टॉपिक अतिबा इकराम के लिए जहाँ अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें हम असूल व ज़वाबित और कानूनी तिबी तशरीहात बयान करेंगे ताकि अफारा व गैस का जो इलाज चूरन फकियों से किया जाता है तो समझ कर इलाज किया जाए और इसको मामूली मानों में ना लिया जाए। तो अब हम इसकी तशरीही असूलों के मुताबिक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें ये समझ लें जी कि जो हाजमा है, हाजमा की ख़राबी जो है वो अफारा और गैस का सबब है। ठीक है जी। अच्छा, अब हाजमा की ख़राबी को हम पढ़ते हैं निज़ाम हज़म के तहत। ठीक है जी, तो अब जब तक हमको निज़ाम हज़म की तारीफ़ और इसके माहियत और इसके काम करने का तरीक़ाकार मालूम नहीं होगा, हम अफारा व गैस का कतन इलाज नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले निज़ाम इंहज़ाम की माहियत को समझना होगा। लेकिन उससे पहले एक बात को आप समझ लें कि किसी भी काम या फेल के लिए कुव्वत, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। और अगर कुव्वत ना हो तो कोई भी काम हम सरे अंजाम नहीं दे सकते। अब ये कुव्वत कैसे पैदा होती है? ठीक है जी, कुव्वत उस ग़िज़ा से पैदा होती है जो हम खाते हैं। यानी किसी भी फेल के लिए कुव्वत बहुत ज़रूरी है और कुव्वत उस ग़िज़ा से पैदा होती है जो हम खाते हैं। और ग़िज़ा के हज़म और इसके प्रोसेस करने और कुव्वत पैदा होने के निज़ाम को निज़ाम इंहिज़ाम
या निज़ाम हज़म कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आपको ये मालूम हो गया कि किसी भी फ़ेल की अदायगी के लिए क़ुव्वत बहुत ज़रूरी है, और क़ुव्वत उस ग़िज़ा से पैदा होती है जो हम खाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ग़िज़ा जो है उसकी कितनी इक़साम है। ठीक है जी, ग़िज़ा की 3 इक़साम है। कौन कौन सी? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या बलगमी ग़िज़ाएं, ठीक है। अच्छा, नंबर दो पे आ जाता है जी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं या फिर सौदावी या तुर्श ग़िज़ाएं, और नंबर 3 फैट्स या नमकियात वाली ग़िज़ाएं, जिनको हम सफ़रावी ग़िज़ाएं भी कहते हैं। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि जो ग़िज़ा है उसकी 3 इक़साम हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएं, प्रोटीन या सौदावी या तुर्श ग़िज़ाएं, और फैट्स या नमकियात जिनको हम सफ़रावी ग़िज़ाएं भी कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि जिस्म का कोई भी फ़ेल क़ुव्वत के बगैर सरज़द नहीं होता, और क़ुव्वत उस ग़िज़ा से पैदा होती है जो हम खाते रहते हैं, और क़ुव्वत पैदा होती रहती है, और उससे हमारे आज़ा और हमारा जिस्म अपने आफ़ाल सरअंजाम पाते रहते हैं। अच्छा, अब इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। ग़िज़ा से पैदा होती हैं जी अखलात, ठीक है जी। ग़िज़ा जब 3 किस्म की है तो अखलात भी 3 ही किस्म के होंगे। अच्छा, अब जो अखलात हैं, अखलात से 2 चीज़ें पैदा होती हैं। एक इंतहाई लतीफ़ चीज़ जिसको अरवाह कहते हैं, अरवाह जमा है रूह की, और एक कसीफ़ चीज़ जो है वो है आज़ा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि ग़िज़ा से अखलात पैदा हुए, अखलात से एक लतीफ़ चीज़ बनी जिसको हमने अरवाह कहा, और अखलात से जो दूसरी चीज़ बनी वो कसीफ़ थी, ठोस थी, जिससे आज़ा बन गए, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि ये अरवाह जब जलती हैं, ठीक है जी, ये अरवाह जब जलती हैं तो इनसे हरारत पैदा होती है, क़ुव्वत पैदा होती है, ठीक है जी। हरारत पैदा होती है और क़ुव्वत पैदा होती है, ठीक है जी। ये अरवाह जब जलती हैं तो इनसे हरारत पैदा होती है, और हरारत से क़ुव्वत पैदा होती है, और क़ुव्वत से फिर अफ़आल पैदा होते हैं, ठीक है जी। कौन से अफ़आल पैदा होते हैं? इन आज़ा के अफ़आल, ये क़ुव्वत जो अखलात के लतीफ़ हिस्से से पैदा हुई, और ये जब जली तो हरारत पैदा हुई, हरारत से क़ुव्वत पैदा हुई, और क़ुव्वत से इन आज़ा के अफ़आल सरज़द हुए, और हमारा जो जिस्म है उसने अपना काम किया। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमने कहा कि आज़ा जो हैं वो 3 हैं, ठीक है जी। अब जब आज़ा 3 हैं, यहाँ पर हमने देखा कि ग़िज़ा के मरकब 3 हैं, अखलात 3 हैं, अरवाह 3 हो गई, ठीक है जी, और फिर आज़ा 3 हो गए। कौन कौन से? नंबर 1 दिमाग, ठीक है जी, इससे जो क़ुव्वत पैदा हुई उसको हमने एनर्जी कहा, और एनर्जी से जो फ़ेल पैदा हुआ वो था दिमाग व आसाब का, और उसको हमने कहा जी एहसासात, यानी हर किस्म के जो एहसासात हैं वो दिमाग व आसाब से ही पैदा होते हैं,
ठीक है जी। दूसरे नंबर पर जो उज़्व है वो है कल्ब, जिसको हम दिल भी कहते हैं। इससे जो कुव्वत पैदा होती है उसको हमने फोर्स कहा। और फोर्स का क्या काम है जी? हर किस्म की हरकत पैदा करना और जिसमें सख्ती पैदा करना और हरकत को मुमकिन बनाना। ठीक है जी। अब तीसरा उज़्व कौन है? तीसरा उज़्व है जी जिगर, जिसको जिगर व गुदत भी कहते हैं। एनर्जी, फोर्स, और इससे जो कुव्वत पैदा हुई उसको पावर कहा। और पावर ने जो अफ़ाल सरे अंजाम दिए वो थे तहलील के, यानी किसी भी ग़िज़ाई मादे को तहलील करना, जुज़्व बदन बनाना, और जब वो हज़म हो जाए तो उसके बाद बनने वाले फासिद मादों को जिस्म से खारिज करना शामिल है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि ये थी ग़िज़ा, ठीक है जी। ग़िज़ा से बने अखलात, और अखलात से जो लतीफ़ चीज़ बनी वो थी अरवाह। ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ जिस जिस मकाम पर हमारा निज़ाम इन्हज़ाम जिस तरह हज़म होता है उसके फासिद मादे भी उसी हिसाब से खारिज होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जी कि अरवाह जब हुई तो अरवाह के जो फासिद मादे थे, ठीक है जी, वो है रियाह, ठीक है जी, रिही, ठीक है जी। ये अरवाह का फासिद मादा है, ठीक है जी। अब हम ग़िज़ा खाते हैं, उससे अखलात पैदा होते हैं, अखलात से अरवाह पैदा होती हैं, और अरवाह के जो फासिद मादे हैं जिनको रियाह कहते हैं और रिही भी कहते हैं, तो ये सेहत की हालत में ये जिस्म से रिही जो है वो खारिज होती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ये खारिज होती रहती है। गोया हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा से अखलात पैदा हुए, अखलात से अरवाह पैदा हुई। अरवाह जो है वो ऑक्सीजन, साले ऑक्सीजन का मुरक्कब थी, और ऑक्सीजन का जो फुजला था वो रिही था, फासिद मादे थे। और ये अरवाह भी पैदा होती रहती हैं, ऑक्सीजन भी हमारे सेल्स को मिलती रहती है, और नतीजे के तौर पर उसके जो फासिद मादे हैं रियाह या रिही, ये जिस्म से खारिज होते रहते हैं। अगर तो ये निज़ाम दुरुस्त रहे तो सेहत है, और अगर बिगड़ जाए तो फिर मर्ज़ है। अब ये बिगड़ता कैसे? हम ये कहते हैं कि मर्ज़ जो है वो 50% जो है वो मादी तौर पर पैदा होता है। मादी से मुराद हमारी ग़िज़ाई मादे हैं, ठीक है जी। तो 50% मर्ज़ जो है वो ग़िज़ाई मवाद से पैदा होता है। अब किसी भी किस्म की ग़िज़ा, वो चाहे बलगम हो या फिर सौदावी ग़िज़ाएँ हों, तुर्श ग़िज़ाएँ हों, या फिर सफ़रावी ग़िज़ाएँ हों, जब हम ज़्यादा खाएंगे, ठीक है जी, तो ये जाकर अपने मुतलका उसको तेज़ कर देंगी। अब जब ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा होंगी तो ये हज़म नहीं होंगी, जब हज़म नहीं होंगी तो पड़ी रहेंगी, और इससे फिर अरवाह की निस्बत जो रिही है ये ज़्यादा पैदा होगी, ठीक है जी। यानी कोई भी ग़िज़ा जब हम ज़्यादा खा लेंगे और वो जिस्म में रुक कर हज़म नहीं होगी तो फिर उससे अरवाह की बजाय रियाह यानी रिह फासिद मादे ज़्यादा पैदा होंगे। तो गोया हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा से रूह पैदा होती है, और रिही फिर रूह का फुजला है, यानी ये ग़िज़ा हो गई। ग़िज़ा से अरवाह पैदा हुई, अरवाह का जो फासिद मादा था उसको हमने रिही कहा। तो जब कोई भी ग़िज़ा ज़्यादा हो जाएगी तो वो जब जिस्म में रुकेगी तो वो मुताफ़न हो जाएगी, और जब मुताफ़न हो जाएगी तो फिर उससे अरवाह की बजाय रिही जो है ये ज़्यादा पैदा होगी। और रिही वो ही गैस है, वो ही मुताफ़न मादा है जो जिसमें जब रुकता है तो अफारा और गैस कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको अफारा और गैस के पैदा होने की माहियत का पता चल गया होगा। तो हम कह सकते हैं जी कि जो गैस और अफारा है ये एक किस्म का नहीं होता, बल्कि 3 किस्म की गैस पैदा होती है।
ये अफारा और गैस जो है ये 3 किस्म की है जो पेट में रुकती है, पैदा होती है। ठीक है जी। अब उसके मुतालिक जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 1 पर हमने कहा जी कि बलगमी ग़िज़ाएं। अब बलगमी ग़िज़ाएं जब ज़्यादा होंगी तो ये जिस्म में रुक कर जब मुताफ़न होंगी तो इससे रूह की बजाय जिस रूह ने पैदा होकर दिमाग व आसाब के अफ़ाल सर अंजाम देने थे, तो रूह की बजाय रीही जो है वो ज़्यादा होगी, और जब रीही ज़्यादा होगी तो ये रीही जो है ये आसाबी अमराज को जन्म देगी। ठीक है जी। अब इसको आम लोग जो हैं वो समझ सकते हैं अलामात के ज़रिए। तो अब हम इसकी अलामात बयान कर देते हैं कि असाबी गैस को, अफारे को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मुंह का जायका होगा वो मीठा या फिर फीका होगा। ठीक है जी, मीठा या फीका होगा। पेशाब जो है ये सफ़ेद और मिकदार में ज़्यादा और बार बार आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा सुस्ती होगी, दिल बहुत घबराएगा, बंदा जो है वो ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाएगा, अमली काम जो है वो बहुत कम करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अलामात हमने पढ़ ली। जैसे हम ये जान जाएंगे जी कि ये जो अफारा है, ये गैस है, ये आसाबी या बलगमी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन की वजह से है। तो अब आता है इलाज का मामला। तो मेरे भाई, अगर किसी को नुस्खा ना बताया जाए, हमारे भाई नुस्खे के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है, तो वो गालम गलोच पर उतर आते हैं। ठीक है जी। हमें तो ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है कि अगर हम असूल और ज़वाबित और कवानीन बताने की कोशिश करें और ये कहें कि आप इलाज जो है वो अपने तबीब से करें, तो ऐसे लोग भी हैं जो फिर अपना दान खान जो है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और गालम गलोच पर उतर आते हैं जी कि आप नुस्खा क्यों नहीं बताते। ठीक है। तो बहरहाल इसका घरेलू इलाज जो हो सकता है इन अलामात की रोशनी में, उसमें दर्ज झैल चीज़ों को आप जो है वो कर सकते हैं। इसमें आंवला, इसकी आपने पोस्त ऊपर वाला छिलका लेना है। अच्छा, आंवला के बाद आपने ले लेनी है जी दारचीनी। ठीक है। दारचीनी के बाद आपने लेनी है जी तेज़पात, और इनको बराबर वज़न में आपने पाउडर कर लेना है। और 2 ग्राम जो है वो दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करें। हर किस्म की बलगमी ग़िज़ाएँ बंद कर दें, चावल बंद कर दें, दूध बंद कर दें, चाय बंद कर दें, और हर किस्म की आपने प्रोटीन वाली यानी सौदावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। तो ये इंशाअल्लाह दिमाग व असाब या बलगमी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन से जो अफारा और गैस बनेगी वो दूर हो जाएगी। इसमें आप मुरब्बा आंवला या मुरब्बा हरड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो अफारा व गैस पैदा होती है वो होती है जी सौदावी, तुर्श, तेज़ाबी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन से। अब जो शख्स ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो ये सौदावी ग़िज़ाएँ रुक कर जिस्म में ताफ़ुन पैदा कर देंगी, और इस ताफ़ुन से जो अफारा व गैस पैदा होगी तो उसका जो मिजाज होगा वो सौदावी, तेज़ाबी या उज़लाती होगा। अब इसको हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम अलामात देख लेते हैं। अलामात में जनाब मुँह का जायका इंतहाई तुर्श होगा, खट्टा होगा। ठीक है जी। अच्छा, जिस्म जो है वो सख्त होगा, गैस बहुत ज़्यादा होगी, कब्ज़ होगी,
रंगत जो है वो स्याही माइल होगी। ठीक है जी। पेशाब जो है वो कम मिकदार में और रंगत में सुर्खी माइल आता है। दिल के मकाम पर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, नींद कम हो जाती है, जिस्म सख्त हो जाता है, यूरिक एसिड, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी उसकी अलामात। अब इन अलामात की रोशनी में हम इसका इलाज देख लेते हैं। इसका इलाज आपने दर्ज झैल असूलों पर करना है। नंबर 1, अगर तो कब्ज़ है तो फिर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें आपने लेना है जी तेज़पात, दूसरी चीज़ सना मक्खी और तीसरी चीज़ पुदीना। ये आपने बराबर वज़न लेकर सफूफ कर लेना है। ठीक है जी। और 1 ग्राम दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करना है। और अगर कब्ज़ ना हो, ठीक है जी, कब्ज़ ना हो तो फिर आपने तेज़पात, पुदीना और सूंठ ये आपने बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 2 ग्राम दिन में 3 बार आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह उज़लाती सोजिश की वजह से या सौदावी या तुर्श ग़िज़ाओं की वजह से जो अफारा और गैस पैदा होगा वो दूर हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं तीसरी किस्म सफरावी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन से जो अफारा और गैस पैदा होती है, उसकी तीसरी किस्म यही है जो कि सफरावी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन से पैदा होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं इसकी अलामात क्या होंगी ताकि हमें ये पहचान, क्योंकि मुआलिज तो साफ ज़ाहिर है कि नब्ज़ से तशख़ीस कर लेता है। तो आम लोग घरों में जो है वो इन अलामात से जो है वो अपने पेट में रुकने वाले अफारे व गैस को तशख़ीस कर सकते हैं। तो इसमें जनाब खट्टे मीठे जो है वो डिकार आते हैं। ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं जी चिरपरे। ठीक है जी। इसके अलावा मुंह में नमकीन पानी, जायका मुंह का जो है वो भी नमकीन। अच्छा, पेशाब जो है वो कम मिकदार में कतरा कतरा जलन के साथ जर्दी माइल आता है और पाखाना भी जो है वो थोड़ा थोड़ा बार बार आता है, यानी फरागत जो है वो नहीं होती। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, टेंशन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये अवाज़ात जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या होगा जी? इस सूरत में सफरावी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन से जो अफारा और गैस पैदा होगी तो इसका इलाज क्या होगा? तो इसके इलाज में आपने दर्ज झैल चीज़ें जो हैं वो लेनी हैं। नंबर 1, इसमें आपने ले लेना है जी सौंफ। ठीक है। दूसरी चीज़ ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची। ठीक है जी। ये आपने ले लेने हैं बराबर वज़न। ठीक है जी। और इनको सफूफ कर लेना है और 3 ग्राम जो है वो सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची का कहवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया घरेलू इलाज, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपने मुआलिज को जो है वो आपने मौका देना है ताकि वो आपका इलाज कर सके। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जी कि वो इसको कुछ मर्ज़ी नहीं समझते, चूरन और फक्की और कोला मशरूबात से इसका इलाज करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मर्ज़ को बढ़ा देती हैं। ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको
एडवाइस करूँगा कि आप अपने मुआलिज को मौका दें ताकि वो आपका इलाज कर सके, क्योंकि जब आप मुआलिज से अपना इलाज लेंगे तो वो आपका कानूनी और असूली तौर पर आपका इलाज करेगा, क्योंकि उसको पता है जी कि सबब क्या है और आपको नहीं पता कि सबब क्या है, क्योंकि आप अफारे और गैस को सिर्फ अफारा और गैस ही समझते हैं। तो ये सारी तकरीर करने का मतलब ये था कि आपको पता चल जाए कि अफारा और गैस जो है वो किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है, बल्कि पूरे निज़ाम इंहिज़ाम की ख़राबी का नाम है। और निज़ाम इंहज़ाम में जो आज़ा हिस्सा लेते हैं, ठीक है, निज़ाम इंहज़ाम की ख़राबी, ठीक है, और इसमें जो आज़ा हिस्सा लेते हैं उनमें आसाब हैं, ठीक है जी, उज़लात हैं और गुदद हैं, ठीक है। तो एक मुआलिज जो है वो इनमें से जिस उज़्व की भी ख़राबी होगी उसकी तशख़ीस करके इलाज करेगा, तो अफारा और गैस मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ख़ास तौर पर अतिबाए कराम को बहुत ज़्यादा जो है इसमें मुआवनत मिली होगी कि अफारा और गैस जो है उसका इलाज कैसे करना है, और अवामुन्नास को भी समझ आई होगी कि अफारा और गैस जो हैं वो कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं।